मध्य प्रदेश में थमने लगी कोरोना की रफ्तार, सामने आए 1205 नए केस, एक दिन में 48 लोगों की गई जान। छत्तीसगढ़ में थमने लगी कोरोना की रफ्तार, सामने आए 2163 नए केस, एक दिन में 32 लोगों की जान गई। अब तक 13,048 लोगों की जान चली गई। उमरिया जिले की पुलिस कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने की चुनौती के साथ साथ मजदूर वर्ग के लोगों को भोजन के पैकेट्स के साथ साथ सूखा अनाज भी उपलब्ध करवा रही है। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामला, आरोपी सरबजीत सिंह मोखा को कुछ देर में भेजा जाएगा जेल। 2 दिन की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया। बुरहानपुर में कोविड प्रभारी मंत्री विजय शाह की अध्यक्षता में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक संपन्न हुई। आज से बुरहानपुर को अनलॉक करने पर चर्चा की गई। यूपी में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज, सीएम आवास पर बीजेपी का महामंथन, बीएल संतोष ले चुके हैं फीडबैक। बीएल संतोष ने 7 कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की, बचे मंत्रियों से आज मुलाकात होगी। संगठन मंत्री योगी सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। 15 मिनट हर मंत्री के साथ बैठक का समय निर्धारित। बीएल संतोष की हाई लेवल बैठक, यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आज प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा से संगठन मंत्री बीएल संतोष मुलाकात करेंगे। पंजाब कांग्रेस की खींचतान दिल्ली पहुंची, 25 विधायक और मंत्री दिल्ली पहुंचे। पंजाब कांग्रेस में आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय समिति के साथ बैठक की। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तनातनी है। सिद्धू आज दिल्ली आएंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में तोड़फोड़ की स्थिति, पार्टी विवाद सुलझाने में लगी हुई है। पंजाब कांग्रेस के विधायकों मंत्रियों से मिलने का सिलसिला जारी, समिति रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेगी। केंद्र ने बंगाल के रिटायर मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को फिर दिल्ली बुलाया, भेजा रिमाइंडर लेटर। रिपोर्ट नहीं करने पर अल्पन बंदोपाध्याय पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंदोपाध्याय सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन्हें 3 साल के लिए सीएम का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ममता ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से आदेश वापस लेने का अनुरोध किया है। ममता ने कहा कि कोई अधिकारी राज्य प्रशासन की अनुमति के बिना किसी नए कार्यालय में नहीं जा सकता है। लॉकडाउन के 41 दिन बाद दिल्ली में अनलॉक 1 में सिर्फ निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक इकाइयों को छूट। दिल्ली में बाजार, मॉल, मेट्रो अभी बंद रहेंगे। 7 जून तक लॉकडाउन। यूपी में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया, 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाली जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में कर्फ्यू में छूट। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक शर्तों के साथ ढील, साप्ताहिक बंदी के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। निजी दफ्तर में मास्क की अनिवार्यता। मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक की प्रक्रिया होगी शुरू। सरकारी दफ्तरों में 100% क्षमता के साथ होगा कामकाज। निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। कुछ जरूरी सेवाओं में ढील दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। कोरोना कर्फ्यू केवल रात और वीकेंड में लागू रहेगा। शैक्षिक संस्थान 15 जून तक बंद रहेंगे। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, क्लब, जिम, मसाज सेंटर अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश।
हरियाणा में लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाया गया। हरियाणा सरकार ने कुछ ढील भी दी है। जरूरी चीजों की दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। उत्तराखंड में 8 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, पहले की तरह जारी रहेगी सख्तियां। छत्तीसगढ़ में भी जारी रहेगा लॉकडाउन, 5% से कम संक्रमण वाले जिलों में राहत मिलेगी। बिहार में लॉकडाउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। व्यापार में मिलेगी छूट, दुकानें ऑड इवन के आधार पर 6 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी। मीडिया का गला घोंटने पर उतरे इमरान खान, सेना के खिलाफ बोलने पर वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर पर गिरी गाज। जियो न्यूज ने हामिद मीर को नौकरी से निकाला, पाकिस्तान के पत्रकारों में भारी नाराजगी। जियो न्यूज प्रबंधन का कहना है कि उन ऊपर से बहुत दबाव है। फिलहाल प्रबंधन ने हामिद मीर की सेवाएं समाप्त कर दी है। इस्लामाबाद में पत्रकारों के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हामिद मीर ने असद अली पर हुए हमले के लिए पाक सेना को जिम्मेदार बताया था। रियलमी ने स्मार्ट टीवी 4K किया लॉन्च, 43 इंच और 50 इंच में पेश किए गए हैं मॉडल। रियलमी का X7 Max 5G भारत में हुआ लॉन्च, फोन में है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर। ओप्पो का नया स्मार्टफोन जल्द देगा ग्लोबल बाजार में दस्तक, मिल सकती है 5000 mAh की बैटरी और दमदार कैमरा। ट्विटर ने लॉन्चिंग के कुछ हफ्तों में ही बंद किया वेरिफिकेशन प्रोग्राम, हो सकते हैं कई बदलाव। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, अगर भारत कश्मीर की पुरानी स्थिति बहाल करे तो पाकिस्तान बातचीत को तैयार। फ्लोरिडा में भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 20 घायल। तिब्बत को चीनी प्रांत बनाने की कोशिश में है चीन, प्रताड़ित कर लोगों की कर रहा है नसबंदी। लीबिया में सैन्य परेड के दौरान MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत। सीरियाई आतंकी संगठन PIJ ने इजरायल को चिताया, कहा हमारे लोगों को मारा तो होगी बमबारी। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने 56 साल की उम्र में गुपचुप रचाई शादी, गर्लफ्रेंड की उम्र पर मचा बवाल, 23 साल छोटी हैं कैरी साइमंस। अमेरिका में एशियाई मूल के लोगों से भेदभाव पर बाइडेन का निर्देश, नौकरी के लिए 15% एशियाई लोगों की होगी नियुक्ति, निगरानी के लिए व्हाइट हाउस में विशेष अधिकारी भी नियुक्त। ब्राजील में सरकार के कोरोना से निपटने के तरीकों पर सवाल, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने कारपेंटर स्किल पर आजमाया हाथ, एक चैरिटी टूर के दौरान चलाई आरी। डेनवर चिड़ियाघर में गेंडे ने पियानो पर बजाई विशेष धुन, धुन बजाकर मनाया 12वां जन्मदिन। आलिया भट्ट का होगा डिजिटल डेब्यू, मसाबा 2 में आएंगी नजर, जल्द शुरू होगी शूटिंग। द फैमिली मैन 2 को लेकर चल रहे विवाद में लीड एक्ट्रेस सामंथा को चुप रहने की हिदायत, अमेजन प्राइम वीडियो ने जारी किया आदेश। कैंसर से पीड़ित 3000 बच्चों की मदद के लिए आगे आए विवेक ओबेरॉय, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर फैंस से मदद मांगी। दुनिया के टॉप मार्शल कलाकारों की सूची में शामिल हुए विद्युत जामवाल, सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट साझा कर दी जानकारी। सोनी BBC अर्थ ला रहा है अर्थ चैंपियंस शो, विश्व पर्यावरण दिवस पर होगा लॉन्च, सोनाक्षी सिन्हा को भी किया जाएगा सम्मानित।